Hey, what's good everybody? Welcome to the Sunday Snippet. आप ये Sunday Snippet जो है I'm doing it from the backyard of my house. So आज के जो इस Sunday Snippet में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ that's something from the Word of God. जल्दी से मैं शेयर करूँगा क्योंकि it's gonna be small video. This is not an entire podcast kind of thing but it's a small video. तो आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ that is Gospel of Luke chapter number 12 verse 29. लूका की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, जहाँ पे मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. डू नॉट सीक वॉट यू शुड ईट और वॉट यू शुड ड्रिंक नॉर हैव एन एंशियस माइंड फॉर ऑल दीज थिंग्स द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड सीक आफ्टर and your father knows that you need these things, but seek the kingdom of God and all these things shall be added to you. Now अगर हम देखें तो यह वचन हमें बताता है कि बेसिकली हमें बता रहा है किसके बारे में. ये एक ऐसा वर्ष है जिसके बारे में हमने हज़ारों बार पढ़ा होगा, बहुत सरमन सुने होंगे, बहुत सारी टीचिंग्स हमने इसके बारे में पढ़ी होगी, लेकिन हम भूल जाते हैं. बड़ा संडे स्निपेट पे आई रियली वांट टू रिमाइंड यू विद दिस स्मॉल पैसेज दैट परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए. व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी एज अ क्रिश्चियन बिलीवर. हमारी प्रायोरिटी बहुत मैटर करती है. हमारी पहली प्रायोरिटी इज़ नॉट अ फैमिली. हियर मी आउट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पहली प्रायोरिटी केवल हमारी फैमिली, हमारी ज़रूरतें, हमारे नीड्स एंड वांट्स नहीं होती. हमारी पहली प्रायोरिटी इज़ गॉड एंड व्हाट ही सेज इन हिज वर्ड. लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी पहली प्रायोरिटी हम नीड्स एंड वांट्स को बना लेते हैं. दैट्स व्हाट द बाइबल सेज. डू नॉट सीक व्हाट यू शुड ईट, व्हाट शुड यू वेयर. आपको पता है संसार में ना हमेशा एक बात चलती है कि ज़िंदगी जीने के लिए, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा ना, पुरानी पिक्चरों में बहुत ये डायलॉग चलते थे कि ज़िंदगी जीने के लिए केवल 3 चीज़ चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान. पिक्चर भी आई है इसके ऊपर पुरानी, है ना. लेकिन रियलिटी, रोटी, कपड़ा, मकान ये आपकी संसार के जीवन के लिए ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बट असली जीवन, मैं हमेशा बोलता हूँ, दिस इज़ नॉट योर रियल लाइफ. आप इस पृथ्वी पे कुछ समय के लिए, वी आर लाइक अ ट्रैवलर समझते हैं. मतलब जैसे कि हम एक जर्नी, एक ट्रैवलर्स के समान है जो इस पृथ्वी पे एक समय तक के लिए. वी हैव अ लिमिटेड टाइम ऑन द अर्थ. हमारा समय पृथ्वी पे लिमिटेड है, 70-80 बल्कि 100, ठीक है, नॉट मोर देन दैट. वन डे वी आर गोइंग, वन डे फॉर श्योर वी आर गोइंग. बट हमारा असली जीवन जो अनंत जीवन है, अनंत काल का जीवन जिसे कहा जाता है इटर्नल, राइट, जिसका कोई अंत नहीं है, दैट इज देयर. तो हमें समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने तभी कहा कि तुम अपना धन पृथ्वी पे इकट्ठा मत करो जहाँ पे कीड़े उसे खा जाएंगे, चोर उसे चोरी कर लेगा. हमारा असली धन कहाँ है? परमेश्वर कहाँ इकट्ठा कह रहा है इकट्ठा करो? स्वर्गराज में. क्या है वो धन? वो धन है when you have faith on God, when you believe and when you do what God says you to do, your obedience, your faith on God is your real treasure. जब आपका विश्वास यीशु पे और उसके बातों पे और उसके वचन पे होता ना, that's the beautiful treasure, that's the most important thing you have in your life. आप अनंत काल में, अनंत स्वर्ग में पिता के साथ रहोगे, उस परमेश्वर के साथ, उस राज्य में रहोगे जहाँ किसी बात की कमी नहीं होती. पृथ्वी पे आप देखते हो बहुत जगह पे आप देख रहे हो कि महंगाई बढ़ रही है ना. बहुत जगहों पे गरीबी आ रही है ना. बहुत जगहों पे लोग स्टारवेशन के कारण से डेथ हो रही है क्योंकि कमी है. लेकिन ऑनेस्टली परमेश्वर के राज्य में किसी बात की कमी नहीं, और उसके राज्य में हम एक दिन रहेंगे जब हम आज इस पृथ्वी पे जब हम फेथफुल रहेंगे और इस पृथ्वी पे हम अपना धन नहीं बटोरेंगे. इन द सेंस, धन बटोरने का मतलब ये नहीं कि आप बोलें कि भैया अब तो मुझे गरीब रहना है. नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हमारी प्रायोरिटी केवल यहाँ इस पृथ्वी पे सब कुछ डेरा जमाने की नहीं है. हमारी प्रायोरिटी क्या है? परमेश्वर, उसका वचन, एंड देन उसके बाद एक एक करके आपकी लाइफ की प्रायोरिटी. दैट्स द थिंग व्हाट गॉड इज टीचिंग हियर. कि देखो तुम ये मत सोचो कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्योंकि संसार तो उसी चीज़ के पीछे भाग रहा है. देखो आज दुनिया आपको क्या सिखाती? रोटी, कपड़ा, मकान. जैसे मैंने बताया 3 चीज़ सिखाती, रोटी, कपड़ा, मकान. अगर तुम्हारे पास रोटी, कपड़ा, मकान है, देन यू विल हैव अ गुड लाइफ, यू कैन सर्वाइव. अगर आप देखें, परमेश्वर वचन ये कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को मूर्ख कंसीडर करता है जो ये सोचते हैं कि यार हमारी लाइफ में तो सब है, हमें टेंशन नहीं है. परमेश्वर क्या बोलता है? हे मूर्ख, अगर तेरे प्राण आज रात ही तुझसे ले लिए जाएं तो क्या सार? तू क्या अपने जीवन में जो तूने इतने बड़ा कुछ सोचा है, क्या तू उस चीज़ का लाभ ले पाएगा, उसका सुख भोग पाएगा? नहीं. हमारे प्राणों की, हमारे आत्मा की, हमारे हर चीज़ की अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास है. तो परमेश्वर कहना क्या चाह रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि तुम यहाँ गरीबी में, बीमारी में, है ना, कमी में अपना जीवन बिताओ. परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? योर प्रायोरिटी इज नॉट टू सीक दीज थिंग्स.
वर्ल्ड इज सीकिंग दिस थिंग, संसार ये सारी चीज़ें सीख कर रहा है। संसार पैसे के पीछे भाग रहा है, संसार सक्सेस होने के आपको 500 टिप्स बताता है, 500 चीज़ें बताता है, शॉर्टकट्स बताता है, अमीर होने के शॉर्टकट बताता है, बिकम अ मिलेनियर विद दिस शॉर्टकट बताता है। लेकिन संसार तो ये चीज़ों के पीछे भाग रहा है, तुम्हें नहीं भागना है, क्योंकि तुम्हें ये बात रखना है, तुम्हारी हर एक ज़रूरत को परमेश्वर अपने क्या करेगा, उस स्वर्गीय भंडार से तुम्हारे लिए परमेश्वर हर एक बात को तुम्हारी लाइफ में पूरा करेगा। लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटी ये सब चीज़ नहीं, तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए सीक गॉड, सीक हिज राइचियसनेस, सीक हिज किंगडम फर्स्ट। एंड बाइबल क्या बोल रही है, जब तुम पहला स्थान किसको देते हो, व्हेन यू गिव प्रायोरिटी टू गॉड एंड हिज वर्ड, सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, ऑल थिंग विल बी एडेड। मतलब कि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइफ में तुम्हें किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत है ना, वो ऐड हो जाएगी। लेकिन हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है ना, हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, हम ह्यूमंस के अंदर, हम इम्पेशेंट लोग हैं, हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रेयर इज़ नॉट लाइक अ इंस्टेंट नूडल। समझ रहे हो ना, कि 2 मिनट प्रेयर करी, 2 मिनट बाद आपको आंसर मिल जाए। नो, दैट्स नॉट गोना हैपन, आई एम सॉरी, स्पॉइलर। सो थिंग इज, you have to understand this. You have to seek his word, seek his righteousness. seek कहाँ मिलेगा, वचन में। जब आप उसकी धार्मिकता के बारे में, यीशु के बारे में पढ़ते हैं, उसके वचन में आप मेडिटेट करते हैं डे एंड नाइट, उसके वचन में आप मेडिटेट करते हैं, यू आर लेबरिंग इन द वर्ड। यू नो, आई लाइक दिस वर्ड कॉल लेबर। यू नो, हम बड़ा इस चीज़ को बड़ा नकारात्मक तौर से देखते हैं, क्योंकि हमें ऐसा फीड कराया जाता है हमारे कल्चर में। बट ऑनेस्टली अगर देखा जाए, लेबर, बीइंग अ लेबर इज अ वेरी नाइस थिंग। यू नो, अगर आप देखें तो यीशु मसीह ने क्या बोला था, पिता से प्रार्थना करो कि वो और मजदूरों को भेजे, क्योंकि फसल पक चुकी है। सो वी आर एक्चुअली पीपल हु बिलीव इन क्राइस्ट, हु वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, जो परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करते हैं ना, वी आर द लेबर्स। हम एक लेबर ही हैं। आई हैव नो शेम टू से दैट आई एम अ लेबर in the kingdom of God. I'm laboring in the word and I'm laboring in the world to preach his word. मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, डिफरेंट माध्यम से अगर सुसमाचार को फैला रहा हूँ, तो आई एम अ लेबर इन हिज किंगडम, जो परमेश्वर के राज्य का प्रचार के लिए काम कर रहे हैं। एंड नथिंग, देयर इज नो शेम इन दैट। सो वी हैव टू लेबर इन द वर्ड, वी हैव टू डिग डीपर इन द वर्ड, सीक हिज राइचियसनेस, सीक the kingdom of God and all things will be added in your life. परमेश्वर बोले तुम्हें बिल्कुल भी, मतलब सोच के देखो, इधर ऐसा नहीं लिखा you have to worry about your son's school fees, you have to worry about your daily expenses, you have to worry about, let's just say, your health, but you don't have to worry about your house. I got this. No, परमेश्वर ये नहीं बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों के लिए वरी करो, कुछ चीज़ों के लिए नहीं करो। Think about this. God is saying from his own mouth, he's saying, Jesus is saying, do not seek, इनको सीख भी मत करो। थिंक अबाउट दिस इज पावरफुल मैन। आई मीन लाइक, लोग इस चीज़ को समझते नहीं। मैं इस चीज़ को पढ़ता हूँ ना इस तरीके से, आई रिमाइंड माई सेल्फ विद दिस वर्ड, डू नॉट सीक, देखो भी मत, उसको ढूंढो भी मत। किसको? what you should eat or what should you drink, nor have anxious mind about this. मतलब इसके बारे में एंशियस भी मत रहो, चिंतित मत रहो, परेशान। लोग अक्सर लोग ये कहते हैं ना, मैं भी पहले कहा करता था, यू नो, आई एक्सेप्ट दैट, मैं भी पहले कहा करता था, आई एम वेरी एंशियस अबाउट कि यार मैं क्या करूँगा, घर कैसे चलेगा, रेंट कैसे पे होगा, घर में क्या चीज़। नो, if you are anxious about those things, now there is a difference between being anxious, being responsible. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल irresponsible हो जाएं, कि अपने परिवार की, अपने घर की चिंता या अपने फाइनेंस की या चीज़ें की वरी करना छोड़ दें। No, that's not what I'm talking about, and that's not either the word is talking about. Word भी इस बारे में नहीं बात कर रहा है। What word is trying to explain is that your priority, तुम्हारे लिए पहली प्रायोरिटी पैसा, ये सब चीज़ें सीख करना नहीं है। तुम्हारी प्रायोरिटी ये नहीं कि तुम पैसे के पीछे भागो। यू नो, पैसा इज नॉट कर्स। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट, ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग, पैसा इज नॉट कर्स। बाइबल पैसे को कर्स नहीं कहती है। लव ऑफ मनी इज बैड, इज कर्स, राइट। पैसे को प्यार करना, पैसा ही तुम्हारी पूरी जिंदगी बन जाना, लव ऑफ मनी इज रॉन्ग, इज अ रूट ऑफ कॉज ऑफ ऑल इविल। Not the money is not a root cause of all evil. Love of money, ठीक है, पैसे का प्यार। तो what I'm trying to say is that, और word is saying कि तुम्हारी ज़रूरतें, तुम्हारे को कब क्या चीज़ चाहिए, you don't have to seek about, worry about those things. Just trust in the Lord and labor and work. All things will be added in your life. परमेश्वर खुद बोल रहा है। अब जैसे इसको मैं ऐसे समझाता हूँ,
आई होप आप लोग समझ रहे होंगे ना। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। जब आप ऑफिस में काम करते हो, आप ये नहीं सोचते हो कि 30 तारीख या 1-2 तारीख को क्या होगा, मेरी तनख्वाह आएगी कि नहीं आएगी। आपको पता है कि आप काम कर रहे हो, यू आर लेबरिंग एंटायर मंथ, यू विल गेट पेड फॉर इट, यू विल गेट योर पे चेक, राइट। आपको पता होता है कि मुझे पे चेक मिल जाएगा इसका, क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे प्रॉमिस करा है कि तुम 30 दिन काम करोगे, 31वें दिन या 1-2 तारीख को योर सैलरी विल बी क्रेडिटेड, योर पे चेक विल बी गिवन टू यू, राइट। इसलिए आप बहुत मस्त मौला होके, टेंशन फ्री होके काम करते हो। सोच के देखो, गॉड द क्रिएटर, द ऑथर, द वन हु क्रिएट्स अ हेवन एंड द अर्थ, क्या बोल रहा है? डू नॉट बी एंशियस अबाउट what you eat, what you wear, what you drink. I got this. परमेश्वर बोल रहा है, I got this. You work, trust in me, work, your paycheck will be given to you. But you have to work. You don't have to be responsible. अब टेंशन नहीं है, अब तो परमेश्वर ने बोल दिया बैठो आराम से पालती मार के अपने आप खाना आएगा। No. You have to work. You have to be faithful in your work. You have to be good steward. अगर आपने मेरा चैनल नहीं देखा, आई एम टीचिंग अबाउट स्टूअर्डशिप, जाके देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ दिखा रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज, यू हैव टू डू योर पार्ट, गॉड गॉट दिस फॉर यू, ही गॉट दिस। ही इज सेइंग, डू नॉट वरी, डू नॉट बी एंशियस अबाउट दोज थिंग्स, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर थिंग्स, ऑल थिंग्स विल बी एडेड, सीक द किंगडम and his righteousness. You have to go and labor in the word, trust in my words, meditate on my word, and remember, I got this. I got your checks. I got your paycheck. I got your bills. I got everything for you. I got your grocery. I got your needs and wants. I got this. I will do this for you, my son, my daughter. All you have to do one thing, labor in the word. परमेश्वर के वचन में जाइए, मेडिटेट करिए, रात और दिन उसके वचन में बैठिए। हर एक ज़रूरत, परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरी लिए हर एक ज़रूरत को पूरी करूँगा। तो चिंता नहीं करना है। Don't be worried about it. Don't be anxious about it. But seek the kingdom of God and His righteousness. So today I pray in the name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इस वचन को अपने लाइफ में लागू करें और इसकी गहराई को समझें और इसकी डेप्थ को समझें कि परमेश्वर बोल रहा है, बेटा, I got this for you. All you have to do is meditate on my word day and night. Spend time, trust in me, and I got this. Amen. सो यही है आज के संडे स्निपेट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इससे आश्रित हुए हैं, कमेंट सेक्शन में बताना आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मसीह लोगों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस बात को समझ सकें। आने वाले वेडनेसडे पे आपको एक पॉडकास्ट मिलने वाला है, एक गेस्ट के साथ मैंने पॉडकास्ट करा था, एंड आई बिलीव उस पॉडकास्ट से आप आश्रित होंगे। सो बी रेडी फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। बी ब्लेस्ड, कमेंट्स करिए, अपनी राय ज़रूर शेयर करिए। आई रिस्पेक्ट एंड आई वैल्यू ईच वन ऑफ यू एंड योर कमेंट्स, एंड आई प्रे फॉर यू। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे और इस चैनल से आपको बहुत आशीष मिले। बी ऑन अलर्ट, पुट योर गार्ड्स अप, है ना, अपने शील्ड्स को, अपने गार्ड को डाउन नहीं करें। दैट्स व्हाई आई से पुट योर गार्ड्स अप, मतलब ऑलवेज बी अलर्ट, अवेयर एंड कॉन्शियस, क्राइस्ट कॉन्शियस, and read the word of God, and God will always be with you. Remember that. So God bless you. See you on Wednesday. Shalom. Bye-bye. Praise the Lord.